हाय गाइस, आज मैं आ गई पहाड़ों की रानी मसूरी में। और मसूरी में मैंने जहाँ स्टे किया है ना, वो है द पद्मिनी निवास। 200 साल पुरानी अंग्रेजों की बनाई हुई प्रॉपर्टी है। और यहाँ की एक खास बात बताऊँ, यहाँ पे क्वीन ने भी स्टे करा हुआ है। जो रानी पद्मिनी थी ना, वो यहीं पे रहती थी। आज वेदर इतना ज्यादा अमेजिंग हो रखा है कि यहाँ होटल से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब मुझे दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे ट्रस्ट नहीं आ रहा है, मई का लास्ट दिन है आज, लेकिन यहाँ पे गर्मी का कोई नामो निशान नहीं है। सुबह से बारिश हो रही है और जो धुंध है वो बहुत ज्यादा है। दिसंबर जनवरी वाला फीलिंग आ रहा है मेरे को। तो चलो अंदर से मैं 200 साल पुराने हिस्टोरिकल जो हमारी प्रॉपर्टी है ना, उसको व्यू करवाती। कम विद मी। नमस्ते सर। नमस्ते। ये होटल पद्मिनी निवास है। इट्स मोर देन 190 years plus. It's basically a British cottage converted into hotel later on. It's almost 4-acre estate, 26 rooms. This property was purchased by the Maharaja of Rajpipla from the Britishers when they were leaving India, and he had 2 wives. So to the younger wife, he gifted this property. Her name was Maharani Padmini Kumar. कि ड्यू टू सर्टन रीजंस कि यहाँ रहना है करके कुछ करें, तो उस टाइम सोचा नहीं था सीरियसली कि क्या है, तो क्या नाम रखे कि महारानी पद्मिनी का घर था तो पद्मिनी निवास रख दिया। तो यहाँ पे इस बटन को देख सकते हो यार, 200 इयर्स पुराना है। और ये देखो, स्विच ऑन। वाओ, ये अपने आप में हिस्टोरिकल है। तो ये ब्रास वाली ऐसी स्विचेस अब मिलती भी नहीं है, दिखती भी नहीं है। तो ये चाह के भी नहीं मिल सकते। नहीं। और ये जो फर्नीचर मुझे मोस्ट ऑफ इट इज वेरी ओल्ड फ्रॉम the British era. We have tried to maintain the character as far as possible. This firework also you will see is carved on stone. तो बहुत ही मजेदार अमेजिंग एक्सपीरियंस है। और ये जो आपको 12 सिंगा दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये सारे के सारे ओरिजिनल रहने वाले हैं। राजा महाराजा और ब्रिटिशर्स वो शिकार करते थे, तो these were the trophies for them. अब जैसे ये रखने के लिए we had to take a license, and this was they used to use it as a reading room with a bay window. ये books हैं, ये some you will see very old collections of National Geographic. You can see the dates 1965, 66. उस जमाने में कोई जानता भी नहीं था कि नेशनल ज्योग्राफिक है क्या। This is for 4 persons, so family रहे तो they can stay together. This is dressing room basically उनका होता था। This was like the room which you had taken. That was good for family, like everybody can stay together. Guest का सबसे favorite room है। This was a piano room, or you can call it music room. There was a grand piano here. That is Dehradun Valley, you see, Doon Valley. ये like it's a common, this is the main building, the main house जो था उनका। फिर आउट हाउसेस से जैसे there's an apartment of 1400 square feet space का एक 2 room set है, जहाँ में 6-7 जन आराम से रह सकते हैं with 2 washroom है। This was the bed used by the queen, महारानी पद्मिनी। ये उनका मेन बेडरूम हुआ करता था। And you just see the sideboards also very convenient to keep things. And see the best part, ये 3-piece dressing table. 3-piece dressing table. Yes. Wow. This is different and that part is different. तो ये रखा है। ये सुनने में आता था कि वो आती थी, उनके पीछे में 7-8 जन का स्टाफ होता था, कोई हेयर बनाने के लिए, कोई उसकी ड्रेस पकड़ने के लिए। And see this brass grills. Summer में वो कूल रहे and winter में वार्म रहे, कि वो ऊपर स्नो पड़ी है या आपकी फ्रॉस्ट जम गई है तो उससे कमरा ठंडा ना हो। उस जमाने में they didn't like servants to enter the room, the sweepers. तो हर वॉशरूम के पीछे में ऐसे दरवाजे हुए करते कि जहाँ से वो स्वीपर अंदर जाता था, रूम के अंदर से एंटर नहीं कर। ये था कि ईच ब्लॉक के सामने थोड़ा बहुत सिट आउट है ही है, कि यू डोंट नीड टू सिट इन, जस्ट यहाँ भी बैठोगे यू फील वेरी रिलैक्स्ड। एंड देयर आर क्वाइट अ फ्यू प्लम, पीच, वो सब के ट्रीज भी हैं यहाँ पे। ये और एक ब्लॉक है। ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम द अपर फ्लोर वाज टोटल अ बेकरी। ऊपर में चिमनीज अभी भी दिखेंगी, और वो बड़े बड़े भट्टे हुआ करते थे जो पुराने जमाने में, जिनमें वो कोल से ऐसे करके अंदर में डाल के बेक करते थे। रिकंस्ट्रक्शन कितना हुआ सर इस बिल्डिंग में? नथिंग। वी हैव ट्राइड 90% अनटच्ड। राजा वो है कि वो राजा की फैमिली से आए थे, ये हमारे टाइम में भी इतना ग्रैंड नहीं लगता था जो अब लग रहा है। सो सर, प्रॉपर्टी टूर करवाने के लिए थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। वाज वेरी नाइस। नमस्ते, मेरा नाम हर्षदा। ये प्रॉपर्टी अबाउट 200 years old. We have papers starting from 1820. 1980 में I start
started because this place was not looked after. परचेज कब किया था मैम? 1964 में महारानी ऑफ राजपीपला पद्मिनी, जिसके नाम से ये पद्मिनी है, वो लोग ने अंग्रेजों से लिया था। इसके पहले तो अंग्रेजों की ही प्रॉपर्टी थी, कॉटेज थी। 1924 में के ऐसे कुछ अंग्रेजों से लिया था महाराजा ने। फिर महाराजा तो चले गए, he had willed this property to his wife पद्मिनी। और हमको पता भी ऐसे ही चला बिकॉज बॉम्बे में हम लोग ने जो अपार्टमेंट खरीदा वो महारानी से खरीदा। देन शी सेड दैट आई हैव अ प्रॉपर्टी इन मसूरी विच आई वांट टू सेल। उसके बाद उसके बच्चे भी कुछ टाइम पहले राजपीपला के प्रेजेंट महाराजा आके रह गए एंड वी आर ट्राइंग टू कीप इट एज इट इज। इसलिए अंग्रेजों के टाइम के होंगे। मैं जब लास्ट जो अंग्रेज ओनर था मैकमिलन, उसने जब ये प्रॉपर्टी को सेल के लिए रखी तब अंदर क्या क्या था एवरीथिंग इज नोटेड। सो मोस्ट ऑफ द फर्नीचर इज ओल्ड। कुछ चोरी भी हो गया काफी, बट जैसे ड्राइंग रूम का है वगैरह सब ओल्ड है, डाइनिंग रूम का है। वी ओन कोल माइन इन धनबाद विच गॉट नेशनलाइज। सो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन डाउन गई बिल्कुल। तो यहाँ कोई आता नहीं था, इसको कोई संभालता नहीं था। सो वंस आई केम विथ माई चिल्ड्रन, मैंने बोला अपनी जगह है, बच्चों को वेकेशन तो दे। देन आई सो इट वॉज मिसमैनेज्ड। जिसके हाथ में हम दे के गए थे वो बहुत मिसमैनेज कर रहे थे, तो लोग चोरी भी कर रहे थे। ये सब हालत देख के मैंने सोचा चलो कुछ करे। 2 महीना समर वेकेशन, 15 days, 1 month in October. 2-3 बार ऐसे किया, then slowly it became a proper business type of thing. More and more I started to stay here. In between I lost my husband. They can call us or WhatsApp में पूछ सकते हैं। सब travel portal they book for us, from TripAdvisor to Make My Trip, GoIbibo, IM84। एक चीज जिसके बिना हमारा ये पूरा का पूरा वीडियो अधूरा है वो है खाना। और आपको पता है कि यार हमें खाने के शौकीन, तो अगर अच्छा खाना नहीं होगा तो पूरी की पूरी रेटिंग हो जाती है हमारी आधी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि मेरे ब्रेकफास्ट टेबल पे क्या क्या लगा हुआ है। मैं सबसे ज्यादा जो शौकीन हूँ वो है पूरी के, और यहाँ की जो पूरियां है ना उनका साइज देख सकते हो, साइज कितना ज्यादा बड़ा है, बिल्कुल गोल गोल पतली पतली पूरी है। उसके साथ है यहाँ पे ये आलू की सब्जी, ग्रेवी देख सकते हो यार कितनी ज्यादा मजेदार सा कलर आ रखा है, दिखने में बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लग रही है। यहाँ पे हमारे पराठे, और ये देख सकते हो इस तरह का पूरे के पूरे बट्टा पे ये लग रखे हैं, और साथ में मैंने लिए कर्ड। यहाँ पे हमारा ये पिकल, ये हमारी प्रॉपर पहाड़ी चटनी यहाँ की स्पेशलिटी है, और ये हमारी ऑल टाइम फेवरेट ग्रीन चटनी। यहाँ पे देख सकते हो बटर की क्वांटिटी। तो सबसे पहले जो मैं शुरुआत करने वाली हूँ वो करने वाली पूरी से, क्योंकि वो दिखने में इतनी ज्यादा मजेदार लग रही है, आई नो टेस्ट में भी बहुत अच्छी होगी। और इसका मैंने ये एक बाइट प्रिपेयर किया और इसको हम खाएंगे यहाँ पे सब्जी के साथ। सो जो ये मेरे चेहरे पे स्माइल लग गई ना, उसने अपने आप बता दिया होगा कि टेस्ट कैसा था। टेस्ट बहुत ज्यादा मजेदार था। जो ग्रेवी थी ना उसमें मसाले बिल्कुल प्रोपोर्शन में डले हुए थे, जितनी रिक्वायरमेंट थी उतने थे। और मुझे एक चीज और अच्छी लगी, जो उसमें टमाटो प्यूरी डाली हुई थी ना, उसका टेस्ट बहुत ज्यादा मजेदार रहा था। ओवरऑल थम्स अप दूंगी मैं इस आलू पूरी की सब्जी को। सेकंड जो मेरा आइटम होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पे पराठा विद कर्ड। तो उसको टेस्ट करके बताती हूँ विदाउट टाइम वेस्टिंग। और इसको टेस्ट करेंगे हम कर्ड के साथ। कर्ड की क्वांटिटी देख के कंफ्यूज मत हो ना, इतनी कर्ड मैं अकेले खा लेती हूँ, मुझे देख के नहीं लगेगा, बट बहुत मजेदार लगती है मुझे। सो ये है हमारा। सुबह सुबह अगर नाश्ते में पराठे मिल जाए ना, गर्मा गर्म पराठे विद द व्यू जो मेरे आसपास है, तो उससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट में 2 चीजें ट्राई करी, दोनों मुझे सुपर से ज्यादा ऊपर लगी है, एकदम ऑसम लगी है। इसे बुक कैसे कर सकते हैं? You can call us, yeah, you can visit our website, even the portals, GoIbibo, Make My Trip, or you can go to TripAdvisor and type Hotel Padmini Niwas, तो काफी सारे options एक साथ में मिल जाएंगे। अच्छा, तो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं आप लोगों को। हाँ जी, कॉल कर सकते हैं 7310804566। दिस इज द मोबाइल नंबर। सो मैं टोटल थम्स अप देना चाहूंगी। अगर आप मसूरी आ रहे हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप होटल पद्मिनी निवास में आए और यहाँ का फूड जरूर ट्राई करें, जो कि मैंने अभी तक जितनी जगह ट्राई करा है ना, मुझे लगता है कि होटल का खाना इतना टेस्टी नहीं होता। और रियली गाइस, मैंने अपने 2 दिन के स्टे में बाहर का फूड बिल्कुल ट्राई नहीं करा है। सो यहाँ का फूड बहुत ज्यादा ऑसम है। मैं यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट मील एंजॉय करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और अगर कुछ रहना है तो मेरी तरह खाते रहिए।